बहारें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में आज मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। ख्याति श्रोताओं को हम कहते हैं नमस्कार और अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। ख्याति, आज हम एक ऐसे गीतकार का जिक्र करेंगे अपने इस कार्यक्रम में जिसको हम कह सकते हैं कि वो दार्शनिक कवि था। उसके लिए दर्शन मतलब विचार, और विचार जो सनातन सत्य और जीवन मूल्यों को उद्घाटित करे। बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने लिखे, बहुत पॉपुलर हैं वो गाने। बहुत लंबा कैरियर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बिताया, लेकिन जो कुछ भी लिखा शानदार लिखा। आज श्रोताओं हम बात करेंगे महान गीतकार नीरज पर। जैसे कि संजय जी ने कहा कि नीरज एक ऐसे कवि जो शुरुआत करते थे श्रृंगार से, और वो श्रृंगार कब आध्यात्म में बदल जाता था ये पता ही नहीं चलता था। उन्होंने प्रेम, विरह, प्रकृति और जीवन से रचे बसे गीतों की रचना कर श्रोताओं का दिल जीता। आज की रात बड़ी शौक बड़ी लटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। अब तो तेरे ही यहाँ आने का ये मौसम है, अब तबीयत न ख्यालों से बहल पाएगी। ठहर वो जो वहाँ पर ठहर वो जो वहाँ लेटे हैं फुटपाथों पर, लाश भी जिनकी दफन तक न यहाँ पाती है, और वो झोंपड़े छत भी न है सर पर जिनके छाते छप
पर ही जहां जिंदगी सो जाती है, पहले इन सब के लिए, पहले इन सब के लिए एक इमारत गढ़ लूं, फिर तेरी मांग, फिर तेरी मांग सितारों से भरी जाएगी। आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी, आज की रात बड़ी शौक बड़ी नटखट है, आज तो तेरे बिना नींद नहीं आएगी। ख्याति हम उनको नीरज के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका असली नाम था गोपाल दास सक्सेना। 1925 में उनका जन्म हुआ था। इटावा में पैदा हुए थे। बहुत संघर्ष भरा उनका जीवन था। बचपन में ही उनके पिताजी गुजर गए थे और अपनी मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए वो एटा चले गए थे। हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी और उसके बाद परिस्थितियों के कारण उन्होंने काम शुरू कर दिया था। अपने एक इंटरव्यू में संजय नीरज जी ने ये लिखा भी है कि जहाँ वो रहते थे उनके घर के पास गंगा नदी बहती थी और उस ज़माने में जो श्रद्धालु लोग थे वो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उस गंगा नदी में सिक्के डाला करते थे। तो ये और इनके कुछ दोस्त गंगा नदी में छलांग लगाया करते थे और उन सिक्कों को ढूंढा करते थे, क्योंकि उन सिक्कों से वो अपने घर में मदद किया करते थे। बहुत संघर्षपूर्ण बचपन था उनका और उन्होंने बहुत बेबाकी से ये सारी बातें अपने साक्षात्कारों में स्वीकार की हैं, लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे मन की पीड़ा वही समझ सकता है जिसके सर से बचपन में ही पिता का साया उठ गया हो। उन तमाम संघर्ष के दौरान भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बहुत से काम किए ख्याति उन्होंने। स्टेनोग्राफर का काम किया, टाइपिस्ट की नौकरी की और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह के लिए जो पेंटिंग्स वगैरह की जाती हैं दीवारों पर, उसका काम किया। यहाँ तक कि उन्होंने रिक्शा भी चलाया है। इतना संघर्षपूर्ण जीवन था, लेकिन जो उनकी क्षमता थी लिखने की वो बचपन में ही नजर आ गई थी। और पहली बार 1941 में उन्होंने कवि सम्मेलन में भाग लिया और अपनी रचना सुनाई थी। नीरज कहते हैं संजय कि उस दौरान जब उनका संघर्ष का समय था और वो कविताएं भी लिखते थे तो वो ढूंढते रहते थे कि कोई आदमी मिले और मैं उसे अपनी कविताएं सुनाऊं। और आपने कहा कि 1941 में पहली बार उन्होंने कवि सम्मेलन में भाग लिया और 1944 में जब वो सरगोधा में एक कवि सम्मेलन में गए, वहां उन्होंने अपनी सफलता का परचम गाड़ दिया। हालांकि जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें 103 डिग्री बुखार था और उन्होंने कहा मैं कविता पाठ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो संयोजक थे उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, आप एक लंबी कविता को पढ़ना शुरू करिएगा और हम आपको बीच में रोक देंगे, ताकि दर्शकों को ये भी ना लगे कि आप कवि सम्मेलन में प्रतिभागी नहीं हैं या भाग नहीं ले रहे हैं और आपकी चूंकि तबीयत खराब है तो आपको भी आराम मिल जाएगा। नीरज ने वैसा ही किया। उन्होंने कविता पढ़ना शुरू किया और जब वो कविता अपने चरम पर थी तभी जो संयोजक थे उन्होंने उनको रोक दिया। इससे पहले कि कुछ और घटित होता, दर्शकों की आवाज आई कि नहीं नहीं नहीं, इन्हें पढ़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए। और नीरज ने उसी अवस्था में अपना पूरा कविता पाठ किया। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया।
बात हो मगर प्यार के अंदाज नहीं। ये कमी है कि तुम्हारा कोई हमराज नहीं। दिल में जब दर्द नहीं बात बनेगी कैसे? साज छेड़ा भी मगर प्यार की आवाज नहीं। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो? फलसफा प्यार का तुम क्या जानो? तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। कैसे समझाऊं ये नाजुक सा फसाना तुमको? ये वो मंजर है जो महसूस हुआ करता है। रहती दुनिया में वही रहता है मर कर जिंदा। प्यार के नाम पे जो जान दिया करता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो? फलसफा प्यार का तुम क्या जानो? तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। प्यार शीरीन किया, प्यार ही लैला ने किया। प्यार मीरा ने किया, प्यार ही राधा ने किया। प्यार हर रंग में लोगों को सदा देता है। प्यार के पर्दे में हम सबका खुदा रहता है। फलसफा फलसफा प्यार का तुम क्या जानो? फलसफा प्यार का तुम क्या जानो? तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। तुमने कभी प्यार ना किया, तुमने इंतजार ना किया। संजय, हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह नीरज कवि सम्मेलनों में जाया करते थे और छा जाते थे। इसी तरह दिल्ली में एक कवि सम्मेलन था और जब उन्होंने अपनी कविताएं पढ़ीं तो एक बुजुर्ग ने उन्हें बुलाकर पूछा कि साहबजादे, आप क्या करते हैं? नीरज जी को जैसे मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ नहीं करता हूँ और नौकरी की तलाश में हूँ। और वो बुजुर्ग थे ख्याति हफीज जलंधरी साहब, जो अपने आप में ही बहुत बड़े मशहूर शायर हुए हैं। तो हफीज जलंधरी साहब ने कहा कि क्या आप सरकारी विभागों के लिए जो प्रचार प्रसार का काम होता है उसके लिए गीत लिख सकते हैं? नीरज साहब ने वो काम स्वीकार कर लिया और उनको नौकरी मिल गई। 120 रुपए पर वो काम करने लगे। संजय, वो कविताएं इतनी बेबाकी से लिखा करते थे कि एक बार देहरादून में आयोजित एक सरकारी कवि सम्मेलन में जब वो कविता पाठ करके उठे तो वहाँ के जो डिप्टी कलेक्टर थे रशीद अहमद बुखारी, उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा कि नीरज, आपकी कविताएं सीआईडी ने नोट कर ली हैं क्योंकि उनकी नज़र में सरकार के पैसे से सरकार के खिलाफ प्रचार हो रहा है, इसलिए आप अपनी कविताओं को लिखते हुए ज़रा ध्यान रखिए।
और दिल्ली मत जाइएगा, खबर है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। नीरज साहब डर गए और फिर वो दिल्ली वहां से गए ही नहीं। मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। कोई तार बेसुर न बोले ना बोले, कोई तार बेसुर न बोले ना बोले, रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। जीवन है सुख दुख का संगम, जीवन है सुख दुख का संगम, मध्यम के संग जैसे पंचम, मध्यम के संग जैसे पंचम, दोनों को एक बना 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 रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। दिल जो धड़के ताल बजे रे, दिल जो धड़के ताल बजे रे, ताल ताल में समय चले रे, ताल ताल में समय चले रे, समय के संग हो जा आ, आ आ, आ रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा। जग है गीतों की राजधानी, जग है गीतों की राजधानी, सुर है राजा लहरानी, सुर है राजा, लहरानी, राग रूप बन जा बन जा बन जा बन जा रे मन सुर में गा, गा गा रे मन सुर में गा, रे मन सुर में, रे मन सुर में, रे मन सुर में गा। संजय नौकरी छूट गई, घर वापस आ गए। जीवन में एक बार फिर अनिश्चितताओं का दौर शुरू हो गया। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही थी और आर्थिक धरातल उतना मजबूत नहीं था। इस परिस्थिति में नीरज ने लिखा, चलते चलते पहुंच गए हम भावनगर से अर्थनगर में, जाने कितने मोड़ बचे हैं जीवन के अनजान सफर में। ख्याति, किसी भी क्रिएटिव आदमी की जिंदगी में बहुत असर पड़ता है उसके आसपास की परिस्थितियों का, और समाज में वो जो देखता है
उसके आवरण में कैद होकर के ही वो अपनी कविताओं को मूर्त रूप देता है। उन्होंने ही लिखा, जो गीत बांटता फिरता है सारी दुनिया में, किसे पता है वह किन आंसुओं के घर में रहा। क्या बात। संजय, नीरज कवि सम्मेलनों में तो भाग लिया ही करते थे, कविता पाठ करते ही थे। वो आकाशवाणी लखनऊ में भी अपनी कविताओं का पाठ करने के लिए जाते थे और 1955 में उन्होंने लखनऊ रेडियो स्टेशन में एक कविता पढ़ी, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और ये कविता भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी इतनी मशहूर हो गई थी कि कोई भी कविता इतनी मशहूर कभी नहीं हुई। लोगों को ये भ्रम हो गया था कि ये कविता जिसने लिखी है शायद ये कोई उर्दू का शायर है। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से। और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई, पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, स्वप्न हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए। और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या कमाल था कि देख आईना सहर उठा। इस तरफ जमीन और आसमां उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नजर उठा, कि जो मिला नजर उठा। एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लुट गई कली कली के घुट गई गली गली। और हम लुटे लुटे वक्त से पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले के जुल्फ चांद की सवार दूं, होंठ थे खुले के हर बहार को पुकार दूं। दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं, और सांस यूं के स्वर्ग भूमि पर उतार दूं, भूमि पर उतार दूं। हो
सका न कुछ मगर शाम बन गई शहर, वो उठी लहर के ढह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, उड़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे। मांग भर चली के एक जब नई नई किरण, ढोल के धुनक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया के लो चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन नयन, बहक उठे नयन नयन। पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पूछ गया सिंदूर तार तार हुई चुनरी, और हम अजान से दूर के मकान से पाल के लिए हुए कहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, सपन झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे। कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। और यही कविता उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री का जरिया बनी। उनकी इस कविता को आर चंद्रा साहब ने सुन रखा था और वो एक फिल्म बनाना चाहते थे, नई उम्र की नई फसल। उसमें उन्होंने ये कविता रखी और फिल्म तो बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन इस कविता को उस फिल्म में गाया रफ़ी साहब ने और रोशन साहब का संगीत था, और इतनी मकबूल हुई, इतनी पॉपुलर हुई कि नीरज को नोटिस किया जाने लगा। और ये गीत जब फिल्मों में आया उसके बाद नीरज ने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो अच्छी चीज़ें तो लिखते ही थे, लेकिन इस कविता ने उनके हस्ताक्षर को स्थापित कर दिया। ख्याति, ये कविता उस समय की जो परिस्थितियां थी, देश का जो मूड था, उसको इंगित करती थी। संजय, नीरज लोगों के दिलों पर राज करने वाले गीतकार। जब वो मुंबई आए, यद्यपि उनके इस गीत ने उनको एक नई पहचान दिला दी थी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्हें मुंबई की आबो हवा रास नहीं आई। फिल्मी दुनिया में पैर जमाने के लिए कलाकारों को बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन नीरज के साथ ऐसा नहीं था। उनके लिए तो माया नगरी जैसे इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि नीरज आएं और गीत लिखें। यही नहीं, पृथ्वीराज कपूर ने तो उन्हें मुंबई आने का ऑफर भी दिया, लेकिन नीरज नहीं गए। ख्याति जन कवि के रूप में वो पहले ही स्थापित हो चुके थे, और आपने कहा कि लोग उनका इंतजार कर रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में कि वो आएं और गाने लिखें, लेकिन नीरज साहब अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। पृथ्वीराज कपूर साहब के ऑफर को भी उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन परिस्थितियां जो होती हैं वो आपको धीरे धीरे ले जाती हैं अपने मुकाम की ओर। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात ऐसा
ऐसा कुछ करूं, रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात, ऐसा कुछ करो, हो नहीं, हो नहीं, हो नहीं सवेरा। जरा रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात, ऐसा कुछ करो, हो नहीं, हो नहीं, हो नहीं सवेरा। शबाब और है कहाँ, मेरी जुल्फों का आशिक है जहाँ, देखी न होगी कहीं तूने ऐसी 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 अदा, ऐसा रे शबाब और है कहाँ, मेरी जुल्फों का आशिक है जहाँ, देखी न होगी कहीं तूने ऐसी अदा 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 अदा। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात, ऐसा कुछ करो, हो नहीं, हो नहीं, हो नहीं सवेरा। आज है मुआफ तेरी हर खता, दीवाना तेरे लिए कब से, दिल है दिल है दिल है मेरा, आ मेरे पास सोचता है क्या, आज है मुआफ तेरी हर खता, दीवाना तेरे लिए कब से, दिल है दिल है दिल है मेरा 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 मेरा। रेशमी उजाला है, मखमली अंधेरा, आज की रात, ऐसा कुछ करो, हो नहीं, हो नहीं, हो नहीं सवेरा।
हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी